eagerly waiting for Virat Kohli to lift the trophy. There's been high expectations from Shreyas and the Punjab Kings side. I think एक negative news है कि बटलर का absence जो है वो उनको खलेगा. तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड ऑफ डगआउट डिस्कशन। और आज हम चले आए हैं और एक नया एपिसोड के साथ। मैं अनुदीप्ता और आज हमारे साथ है राजू सीधा। तो राजू सीधा, वेलकम टू अवर चैनल। तो राजू सीधा, Thank you. आज आपके पास हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल तो फिर से शुरू हुआ है और कल और एक मैच देखने को मिलेगा, आरसीबी वर्सेस केकेआर। तो इस मैच के बारे में और इस टीम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? I think first of all, thanks to our Indian Army that everything has been settled. And after a great win and dominating performance at the borders, I think we are lucky to have IPL back. और बहुत ही खुशी का मौका है कि आईपीएल फिर से रिज्यूम हो रहा है एंड आई थिंक अब सब फिर से अपना ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने पे ऊपर बहुत फोकस कर पाएंगे. ठीक है. और वो तब भी होता है जब आईपीएल होता है. तो और व्हाट अ ब्लॉकबस्टर मैच जिससे रिज्यूम होने वाला है, दैट्स केकेआर आरसीबी. इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिक्सचर एट अ वीकेंड सैटरडे. पैसा वसूल मैच होने वाला है बॉस, क्योंकि अभी केकेआर के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है. ठीक है. क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स ऑन अदर्स हैंड. देयर फॉर्चून्स आर इन अदर्स हैंड. अभी वो खाली इतना ही कर सकते हैं कि अपना मैच जीत के खाली प्रे कर सकते हैं कि बाकी टीम का रिजल्ट उनका फेवर में जाए. बाकी तो सब उनका हाथ से निकल चुका है. रह गया तो बाकी दो मैच. एक पॉजिटिव साइन है कि केकेआर ने कोई प्लेयर खोया नहीं है. ये जो भी डिसरप्शन था इसके कारण ऑल द फॉरेनर्स आर इंटैक्ट एंड दे आर लुकिंग टू बी इन अ गुड शेप. बट अनफॉर्चुनेटली इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए हम लोग देखे केकेआर अभी कौन सा जगह पे स्टैंड कर रहा है पॉइंट्स टेबल में. बट आई थिंक दे शुड गो ऑल आउट एंड play with a free mind at a venue which KKR has been playing really well for the last few years against RCB at Chinnaswamy. So and at the same point of time Chinnaswamy बैंगलोर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा. ठीक से मतलब वो मोमेंटम को फिर से कैरी फॉरवर्ड करना जैसे वो खत्म किए थे ये ब्रेक के पहले. क्योंकि बिग न्यूज विराट हैज रिटायर्ड. तो ऑल द आइज विल बी ऑन हिम कि वो कैसे खुद को लेके चलते हैं आईपीएल में. आई डोंट सी अ बिग डिफरेंस इन हिज अप्रोच. बट एक थिंग देखना पड़ेगा, व्हाट अबाउट हैजलवुड. ठीक है. हाउ डज द बॉलिंग लाइनअप सेटल्स डाउन आफ्टर दिस ब्रेक, बिकॉज उनका बॉलिंग ही उनको मैच जिता रहा था. ठीक है. बैटिंग तो अच्छा है ही उनका. पर वो देखना पड़ेगा कि ब्रेक के बाद वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर पाता है कि नहीं. और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा जब वो सबसे बड़ा राइवल से अपना फेस ऑफ कर रहे पहला मैच after the break, that is against KKR. And same goes with KKR. I think it's a very big opportunity to uh, to disrupt the campaign of RCB, which they are having very successfully this season, and they have been playing really well. But let's see how does the first match goes. I'm eagerly waiting for it because KKR will be coming all guns blazing. We will see how RCB react and whether they will be able to counter this KKR bowling attack, especially as well as the batting attack, because our Russell looks to be in a good touch for last two matches, and I think they might actually have some say on this successful season which RCB is having right now. So it's going to be a big clash. लेकिन एक बात मेरे को पूछना है कि मोइन अली के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सुन रहे थे कि वो खेलने वाले नहीं है। आई थिंक जितना मेरे को अभी तक पता है द ओनली प्लेयर विच केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू जो मिसिंग है दैट इज रोबन पावल. ठीक है. और बाकी तो कल ही पता चलेगा कि क्या, क्योंकि अगर आरसीबी का टीम में चेंजेस हो रहा है कुछ. ठीक है. तो वो थोड़ा स्पेशली बॉलिंग अटैक में थोड़ा बड़ा चेंजेस होगा. बैटिंग में तो उनका पटीडर दे आर क्लिकिंग वेल. ठीक है. पर बॉलिंग बहुत डिपेंडेंट है हेजलवुड के ऊपर. ठीक है. क्योंकि वो स्टार्ट दे रहे थे आरसीबी को. So that is something which will be look forward to. At the same point of time, I think KKR looks to be settled, but not in a good position, obviously, to the point level. But अगर कुछ भी changes आरसीबी का तरफ से होता है, then they have to adapt really well and very quickly because
प्लेऑफ ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2 से 3 मैच बाकी है, ठीक है। सो व्हाटएवर हैपेंस द रिजल्ट, if it's a negative result for RCB, considering the changes in the team, then I think it will be very important for him to get back to the winning ways. And if RCB wins, then boss, तुम्हारा तो I think टी शर्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा. And I think all the RCBians would be smiling and eagerly waiting for Virat Kohli to lift the trophy. चलिए अब आते हैं दूसरा जो मैच है संडे को, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स के बारे में। तो इस मैच के बारे में आपको क्या बोलना है? I think same again goes with Rajasthan. The KKR RCB वाला मैच की तरह Rajasthan has nothing to lose. The season, the campaign is almost over for them. ठीक है, they will be coming all guns blazing against the Punjab Kings, who who needs to win at least 2 matches for me to concrete their place in the playoffs. अगर ये मैच जीतते तो उनका एक पैर ऑलरेडी प्लेऑफ में रहेगा. And I think that's something which Punjab and Shreyas will be looking forward to. Their campaign has been really good this season. There's been high expectations from Shreyas and the Punjab Kings side. But again, crunch situation है. After a break, they were in a very good momentum. पर after a break, कैसे वो come back करते हैं? प्रेशर उनके ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि उनको प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है जितना जल्दी हो सके. तो श्रेयस कैसे हैंडल करता है प्रेशर को, एंड द बॉलिंग डिपार्टमेंट, हाउ डू दे रीगैदर देमसेल्व्स एंड get the momentum going along with Chahal and अर्शदीप जैसे भी वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो कमबैक करेंगे, कैसे वो फिर से रिगैदर करके सेम मोमेंटम से खेल पाते हैं कि नहीं, वो बहुत देखने वाला चीज़ है. और जहाँ तरह बैट्समैन का तरफ से, तो बैट्समैन में क्या था, ऐसा डिसरप्शन के बाद जो फॉर्म में रहता है बैट्समैन, उनके लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अच्छा फॉर्म मोमेंटम वो रहते हैं, अच्छे मोमेंटम में रहते हैं, तो उस कैरी फॉरवर्ड उनको वो चाहते हैं कैरी करना, मतलब आगे लेके जाना. बट एक 1.5-2 हफ्ते का ब्रेक के बाद क्या उनका वही टच रहेगा कि नहीं रहेगा, वो देखने वाला बात है. एंड दैट्स वेयर द नर्व्स कम इनटू प्ले. और क्योंकि प्रेशर गेम है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच द पंजाब किंग्स प्लेयर्स विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. अगर वो अपने नर्व को थोड़ा काम रखते हैं, थोड़ा कंपोज होके खेलते हैं, देन आई थिंक इट शुड बी यू नो a win for Punjab Kings, by seeing by seeing the paper, the team on the paper. On the other hand, Rajasthan, I think they have nothing to lose. वो आके किसी का भी कैंपेन बिगाड़ सकते हैं. That is what they will be looking forward to. It's a good opportunity for Jaiswal. Mostly he will be in the he is in the probable of the England squad. I think it's a good opportunity for him to regather and get some good knocks under his belt. I know it's Test or IPL, दो अलग फॉर्मेट है, but when you score runs, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है आपका, कभी भी कोई टूर्नामेंट में जाते हो उसको खेलने का पहले. I think it's a very good opportunity for him, especially to get some runs under his belt. Uh, as well as same goes with their bowling department, and especially Dhruv Jurel, because he might be a candidate who might be again revisiting England. And I think it's a good opportunity for them to end the campaign well. और हो सके तो थोड़ा मसाला डाल दो आईपीएल में, या किसी का तो काम बिगाड़ो, जा रहे हो किसी को लेके जाओ. तो चलिए आते हैं आप दूसरा दो टीम के बारे में। वो है कि जीटी वर्सेस डीसी, दो जायंट टीम के बारे में। तो ये जो मैच होने वाला है, ये मैच के बारे में आपको क्या बोलना है? ये मैच के बारे में मतलब तो लग तो रहा है कि इस मैच से किसी का तो एक लक तो बदलने वाला है, आई थिंक। वेल, जीटी के बारे में मैं बोलूँ तो उनके लिए आई थिंक एक नेगेटिव न्यूज़ है कि बटलर का एब्सेंस जो है वो उनको खलेगा. शायद वो लीग मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे फिर भी, पर ऊपर का मैचेस अगर नहीं खेलते, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लो टू गुजरात टाइटंस कैंपेन, बिकॉज़ उनका बैटिंग ऑर्डर जो है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टॉप 3 बैट्समैन, साई सुदर्शन, गिल एंड बटलर. So I think it could be a very big blow. Whereas the bowling, when the bowling department comes into play, I think their bowler ended the campaign midway really well, uh, and it will be very interesting to see how they whether they will be able to continue the same process, continue to bowl the same way, which the way they has been playing in the last 3-4 matches. वो बहुत important है देखना.
पर बैटिंग ओरिएंटेड टॉप 3 के ऊपर है। अगर टॉप 3 चलता है तो देन आई थिंक गुजरात could happily, you know, have a W by their side in the next match. Or else I think they might struggle. I feel abhi tak they haven't seen the worst in the tournament. That is something which I fear about them because we haven't seen the worst of Gujarat Titans yet in this tournament. ठीक है, बट यू हैव सीन द बेस्ट। तो इससे अच्छा और वो कर नहीं सकते, ठीक है? और करेंगे तो इससे बुरा ही करेंगे। तो वो अगर क्रंच टाइम में हुआ हुआ अगर होता है देन आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच माइट हर्ट देम बैडली, ठीक है? पर लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर गुजरात टाइटंस। ये तो पता चलेगा जब ये रिज्यूम होगा मैच उसके बाद। डीसी के बारे में क्या लगता है आपको? आई थिंक डीसी के बारे में मैं यही कहूँगा कि अ, they were in a very good run, ठीक है, in the start of the season, but lately they have lost 4 matches back to back almost, like 5 में 4 हारे हैं ऐसा कुछ, ठीक है, जिसमें से आई थिंक केकेआर वाला मैच उनको बहुत खलेगा। At the same point of time, he is not actually they are not into a very good mood because of the absence of the great maestro, the left armer, the spearhead of their bowling attack, Mitch Stark. At the same point of time, I also feel like कि आपका फेवरेट्स में मुंबई ज़्यादातर था along with पंजाब, गुजरात एंड आरसीबी एंड डीसी वेर पुशिंग बट आई थिंक इट्स दिस इज अ क्रंच टाइम फॉर डीसी बिकॉज़ गुजरात के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा बाद में रिगैदर करके अगर मैच जीते बट डीसी के लिए मेरे को लगता है इट्स अ क्रंच टाइम क्योंकि अगर वो और एक मैच हारते हैं देन आई फील वेरी डिफिकल्ट फॉर डीसी टू क्वालीफाई बट जैसे वो स्टार्ट किए थे आई थिंक दे डिजर्व टू क्वालीफाई फॉर द प्लेऑफ दिस ईयर uh, and they have been led really well by Akshay Patel. KL has been performing, especially Karuna after he came back to the squad has been really good. Again, मेरे को एक रिप्लेसमेंट पता चला आई थिंक मुस्तफिजुर टीम में घुसा है बिकॉज आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या सीए ने उनको अपना प्लेयर्स लोग को वो यू नो वो इंडिपेंडेंट एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एक पावर दिया है जिसमें वो चूज कर सकते हैं कि वेदर दे वांट टू प्ले द आईपीएल और नॉट स्टे देयर इन ऑस्ट्रेलिया so I think regarding that this might be the case where Mitch Stark is not coming in, Magag might not play, so I think Mustafizur it's a very tricky pick, I would say because वो जब पहले पहले आए थे he was very much useful, he's a very good bowler no doubt, but I don't see him putting the same sort of you know same sort of match winning capability which Mitchell Stark had. So I think that is something which Delhi will be missing क्योंकि मुस्तफिजुर आपका रन हो सकता है पर आपको I don't see him taking up wickets and turning the match on his head like what Stark did, and Stark has been in terrible form for DC this year. So that would be a very big flaw. Again, I feel it's a crunch tie for DC. I think against Gujarat, if DC wins, I feel DC will have a very good chance to play the playoffs. But if Gujarat wins, then I don't see DC has that bowling power to actually cater the pressure and move forward and go to play the playoffs. I think it might get very difficult for them. तो चलिए आते हैं अब दूसरा एक मैच के बारे में, एलएसजी वर्सेस एसआरएच के बारे में। तो ये मैच के बारे में आपको क्या बोलना है? जैसे पहले 2 मैच की तरह मैंने बोला SRH they have nothing to lose. The season is done. The pressure again will be on LSG. Actually for me indirectly मैंने officially तो नहीं कह सकते but I don't see LSG qualify again because I think आप अगर लखनऊ का बात करोगे तो ऋषभ पंत एकदम नहीं चला पूरा सीजन। आई थिंक मेरे को पता नहीं उनके ऊपर एक प्रेशर दिखा अलग से, इसके लिए उनका बैटिंग उस फ्लो से आया नहीं। जो प्लेयर चला है वो 2 प्लेयर में से एक मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन है। आई थिंक निकोलस पूरन हैज़ बीन एब्सोल्युटली बेस्ट। Nicholas Puran has been top notch. That is something which everyone agrees. Bowling department बहुत अच्छा कर रहा था like Bishnoi and Rathi, but midway through the season like last 2-3 matches उनसे विकेट नहीं आ रहा है उतना जितना आना था, expected था आना, and their bowling always looked to be like dicey, but again the spinners were winning the matches.
for LSG. बट अगेन अगर बैटिंग दो जन के भरोसे चलता है और बॉलिंग में अगर आपका स्पिनर्स विकेट नहीं ले पाते, देन अगेन द टेबल्स टर्न। ठीक है, तो ओपोनेंट के पास ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। आई थिंक LSG एज अ टीम, I feel they didn't reach to the potential which everyone is expecting from them. They have high potential. They have the players who know how to win crunch games, but somehow or the other they have find out new ways to lose matches, and that is very disappointing of LSG. I feel. Uh, I think again the owners will be on Nicholas Puran against SRH, but when you talk about SRH, I think uh, I don't know whether Travis, what the situation with Travis said. Uh, Frankly speaking. But Abhishek Sharma and Ishan Kishan, they have a very good opportunity to get some run under his belt along with Nitish Kumar Reddy, because I feel Reddy might be a player who might be going to England. Uh, you know, uh, and I think it's very big opportunity for him. End of the season, who he gets something under his belt, and I hope he plays a bit up the order in the batting department. And again, आपको पता है एसआरएच का अगर टॉप ऑर्डर चला तो धमाका भाई। तो तब तो अलग ही पटाखा फूटने वाला है मैदान में। पर अगर एलएसजी अगर वो रिस्ट्रिक्ट करते एसआरएच को, देन आई थिंक एलएसजी का स्पिनर्स, then LSG might have the upper hand and might go all out for the win. But I still feel even a win for LSG, still they have a very difficult chance to qualify for the playoffs. तो चलिए आते हैं अब दूसरा एक टीम के बारे में, मुंबई इंडियंस। तो इस टीम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? मोटा भाई का टीम है। आई थिंक मोटा भाई का टीम है, और एक मोटा भाई को मैं मिस भी कर रहा हूँ। ये वाला एपिसोड में मुंबई का जब बात आता है, आई थिंक वो अभी भी शायद सदमे में है लास्ट मैच का, गुजरात वाला। आई होप वो उभर के आए। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर मुंबई इंडियंस। मैं तब भी बोला था, एंड आई स्टिल फील डाइसी अबाउट मुंबई इंडियंस आफ्टर दैट मैच, क्योंकि वो क्रंच टाइम था। शायद अभी भी मैं बोलूंगा मुंबई हैज अ वेरी बिग चांस, वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बट यू नेवर नो, उनका एक मैच पंजाब के साथ बाकी है और एक मैच शायद डीसी के साथ ही बाकी है। दोनों ही क्रंच गेम है, बाकी दोनों टीम को ही मैच जीतना ही है, तो टक्कर का मुकाबला होगा। यस, दे हैव Bumrah. He's singing really well with the ball, but you never know. गुजरात अगर हरा सकता है तो आई थिंक कोई भी लाइक पंजाब डीसी का भी कैपेबिलिटी है बैटिंग पावर में कि वो मार सकता है। अगेन बैटिंग ओरिएंटेड टीम है मुंबई। their best spinner is playing for them, Mitchell Starner। अगर बॉलिंग बोलता है, then I think Mumbai has the capability to defend any total and chase up any runs if the batting clicks. If the batting doesn't clicks, then I think the teams like Punjab and DC, they have the players who can actually cater the bowling department and go all out for the win. So it's very important for Mumbai ताकि वो हल्का ना पड़े और ऑल आउट जाए, अपने जो टीम का फायर पावर है उसको लेके जाके मैच जीत के आए और अपना जगह प्लेऑफ्स में बना, बिकॉज दे डिजर्व टू बी इन द प्लेऑफ्स। बट मेरे को यार यही जगह एक मसालादार लग रहा है, कि डाइसी लग रहा है कि whether they will be able to win the next two matches or not, because after गुजरात मैच मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बैटिंग हेविली डिपेंडेंट था। रिकल्टन जो कि नहीं है, रोहित शर्मा, हार्दिक सूर्या, इंडियन जो बेस है दैट इज वेरी स्ट्रांग। अगर वो चलता है देन दे विल have a good result, they might have the W beside them। but अगर बैटिंग नहीं चला, then I don't see them defending by saying that they can defend any total। they have the bowling power that only works if Bumrah takes wicket। अगर बुमराह को विकेट नहीं मिलता, then I don't see them defending totals around 160 170, and that is something where the opponent might have an upper hand। और अगर मुंबई एक मैच हारता है, then I'm मेरे को लग रहा है they might be out of the playoff race। मेरे को भी वो लगता है कि शायद मुंबई का हिसाब से देखोगे, शायद रिकल्टन जैसे मैंने बोला शायद नहीं है, along with Bosch and Jacks, if I'm not wrong। देखेंगे क्या है, मतलब मैच में जब होगा तो पता चल ही जाएगा। पर अगर ये तीनों नहीं है, then I think the pressure will be mounting towards Rohit Sharma। he is again like Virat Kohli coming out of retirement from Test cricket। हाँ, रोहित शर्मा एकदम, मतलब मैं नहीं बोलूंगा एकदम नहीं, बट ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द स्टार्ट्स व्हिच ही हैज बीन गेटिंग।
जिसमें उनको मिल रहा है, एंड आई थिंक द प्रेशर विल बी ऑन सूर्या पांड्या एंड तिलक वर्मा येट अगेन. अगर वो चलते हैं then Mumbai might get up a very big score like they have been getting. If not, then the onus will be again on Bumrah and Satna to get the job done, which I feel might be tricky if they're defending around 150, 160. Because I think every team or the other, अगर बुमराह को विकेट नहीं देते हो तो आपको पता है they have got the capability, have got the players who could actually negotiate the pressure well and come up with a win against a team like Mumbai Indians. And I think वो बड़ा opportunity मिलेगा कोई भी टीम को अगर मुंबई 160-170 में रोकता है उन लोग. देन अगर पंजाब बोलोगे या डीसी बोलोगे उनको बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो मैच जीत के अपना जगह कंफर्म करने का प्लेऑफ. बिकॉज अभी मुंबई का दोनों जो मैच है बहुत क्रूशियल मैच होने वाला है. ठीक है, और एवरी टीम मतलब जो भी जिसके साथ भी मैच है, ऑल दिस थ्री टीम्स आर very close to playing the qualifying for the playoffs. So I think they will go all out और देखने को बहुत मजा आएगा. It will be almost like a knockout. It will be a knockout punch. But let's see, Mumbai have the मैं बोलूँगा उनके पास वो औजार है जिससे वो मैच निकाल के जीत सकता है, जैसे हम लोग इतना सालों से देखते आए. दे आर टीम विथ मैच विनर्स, बट बाकी जो टीम वो भी खराब नहीं है ना, उनसे कभी किसी भी एंगल से कम है. दे आर इक्वली मेजर्ड राइट नाउ. पूरा इक्विलिब्रियम में है दोनों दोनों को दोनों उनका साथ जो भी है पंजाब किंग्स एंड डीसी. एनीवन कुड विन, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मुंबई कैसे कमबैक करता है गुजरात वाला मैच के बाद. ये एक ही पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, सभी के बीच में. एग्जैक्टली. तो चलिए आज आते हैं आज का लास्ट टीम और आईपीएल का स्कोर बोर्ड का भी लास्ट ही टीम सीएसके के बारे में. तो इस टीम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? तो इस टीम का क्या ही होने वाला है आज, अभी क्या लग रहा है? आई थिंक उस सीएसके को मेरे तरफ से बहुत सारा दुआ और शुभकामनाएं. ठीक है, सेम है जो मेरे सेम को है. लग रहा है जो आप भी दे रहे हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड और टी शर्ट भी बहुत सा सीएसके का तरफ ही जा रहा है फिलहाल. एंड आई स्विमिंग थिंक में है गुड, ना. इट्स गुड, इट्स गुड. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, हाँ, सही है, तब तो करना ही पड़ेगा, पूरा हाँ, येल्लो ही करना पड़ेगा. फॉर्मेलिटी है ना, दांत पीट छोड़ के जाए. सब कुछ येल्लो कर. हाँ, दांत छोड़ के सब कुछ येल्लो करना पड़ेगा. ठीक है, तभी चलेगा, कोई दिक्कत. पर दाद तो देना पड़ेगा यार चेन्नई को. ऐसा सीजन चेन्नई से एक्सपेक्टेशन था नहीं, पर बोलता है ना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी. वैसा जो सॉन्ग था अमिताभ जी का, अमिताभ बच्चन का, तो वही सॉन्ग मेरे को याद आ गया कि धोनी ने अनहोनी कर दी है. ठीक है, और सीएसके ने भी वो दिखा दिया कि आप हो सकते हैं 5 बार चैंपियन, पर आपका भी टाइम खराब जा सकता है ये आईपीएल में, क्योंकि एवरी टीम, ईच एंड एवरी टीम इज इम्प्रूविंग और द अदर. दे आर मेकिंग देयर कोर स्ट्रेंथ, दे आर मेकिंग देयर कोर स्ट्रॉन्गर एवरी ईयर, and they're finding out ways to beat up teams like CSK and Mumbai. And that's a very big plus point for IPL because now the teams are evenly matched और competition भी ज़्यादा बढ़ रहा है. और ये देख के भी अच्छा लग रहा है, खराब भी लग रहा है चेन्नई के लिए, क्योंकि उनका जो डोमिनेशन था आईपीएल में वो करीबन करीब आपका समझ लीजिए लास्ट टाइम जो चैंपियन हुए थे उसके बाद से वो फेड होना चालू हो गया. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच सीएसके मैनेजमेंट शुड लुक फॉरवर्ड. सीजन तो खत्म है, पर नेक्स्ट सीजन एक नया टीम उनका, एक नया कोर बनेगा, एक नया टीम बनेगा, एक नया लीडर आएगा. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद गायकवाड ही रहेगा, या गायकवाड नहीं तो कोई और अगर आता है. क्योंकि धोनी तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग द नेक्स्ट सीजन. डेफिनेटली यस. इसके लिए मैं बोलूंगा, डेफिनेटली नो नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली यस बोलूंगा. I think it's time for him as well to pass on the torch to the youngsters, and it will be a very good time for him to do that because एक new gen उनको भी time लगता है, खुद को carry करके competitiveness जो है उसको adapt करके एक ऐसा आईपीएल जैसा टूर्नामेंट में ऊपर लेके जाना, उसके लिए 1 साल 2 साल लगेगा. ठीक है, और जैसे वो टीम सेटल होता है, ये सीएसके टीम फिर से पता नहीं, येलो जो कलर है ना, इनका टैग में डोमिनेशन का एक टैग लगा हुआ है. ठीक है. अब आप आईसीसी इवेंट्स में देख लो, येलो कलर हाँ, बहुत डोमिनेट करता हुआ आ रहा है. आईपीएल देख लो, ऑस्ट्रेलिया का. इसमें भी हाँ. ब्लू के साथ येलो ही है जो बहुत हाँ, डोमिनेट करता है. So I think वो that's तो है. something which this yellow army might taste again. But for
that they need the transition which they are going through right now. And I think it's not a big surprise for me that CSK this year they were not able to qualify with the playoffs, rather languishing down to the table. I think that's what something was bound to happen. But nevertheless, they got a very good win in the last match against KKR, and they need players like Brevis, explosive batsman जो responsibility लेके टीम को मैच जिता पाए. That is what they have been lacking, and that is something which they have triggered against KKR, and they have got the result which we all saw. I think that is something which they will be working upon from this season and carry forward to the next season, and they will try to improve themselves and try to get to the point where we all are used to see them, CSK. And CSK, it's a brand, and I think this won't fade away. ये सीजन फेड हुआ है हल्का, बट अगला साल गाढ़ा रंग लेके आएगा, पीला सब कुछ हराएगा. चलिए देखते हैं क्या होता है, बट अगेन आई थिंक इट्स ट्रांजिशन पीरियड है. एंड आई मीन 5 बार तो जीत चुका है यार, ऐसा 1-2 साल होता है, चलता है. लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया था इस साल। हाँ, अब क्या बोल सकते हैं अब. हुआ है, पर ये ट्रांजिशन बहुत पहले होने का था मेरे हिसाब से. मेरे को लगा था जब भी चैंपियन हुआ था उसी टाइम, उसी सीजन आई थिंक धोनी could have retired and हाँ, pass on the torch and carry this new team for a new uh, for a new future actually, for a good future basically. आई थिंक तब अगर शायद ये टीम इधर इस साल नहीं होता, हाँ, पर ये लास्ट हो सकता तो पिछला 2 साल हो जाए, ये भी हो सकता था, पर वो अभी हुआ. पर कोई नहीं, अगला सीजन नया साल रहेगा, नया सीजन रहेगा, न्यू प्लेयर्स. यू माइट नॉट नो लाइक व्हाट द न्यू प्लेयर्स ब्रिंग इन. आपको हाँ, हो हाँ, हाँ, सकता है आप सूर्यवंशी ऐसे राजस्थान में वैसा 2-3 ऐसा धमाकेदार प्लेयर लेके सीएसके जो हाँ, वो हाँ, लगातार लाते हैं. उनका स्काउटिंग बहुत तगड़ा होता है अलॉन्ग विद मुंबई. तो ऐसा कोई प्लेयर है ऐसे धमाका क्या कि पूरा बाकी 9 टीमों को पीला रंग ही चढ़ा दिया. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. आईपीएल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, बट आई थिंक दे शुड फॉरगेट अबाउट द सीजन राइट नाउ. Whatever they are doing, they will end the season, go back home, come on stronger next season, and whistle Poru. ऑब्वियसली। तो चलिए आज का जो एपिसोड है इधर ही खत्म करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा हमारा ये चैनल डगआउट डिस्कशन को। और राजेश सीधा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोग भी अगर Thank हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग हमारे को मैसेज कर सकते हो। हमारा जो लिंक होता है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, तो काइंडली मैसेज अस एंड जॉइन अस। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय।